नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन दा ईडू हब में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घर में अपनी अपनी तैयारियां करने में जुटी होंगे। तो आप लोगों के बीच में जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी इंडिया वर्सेस एनडीए या इंडिया वर्सेस एनडीए, जिसको आप लोगों ने खूब सराहा और अपना प्यार दिया, वैसे ही एक आपके लिए करंट से आपका जुड़ा मुद्दा, क्या आपके लिए मुद्दा जो है, जो आपके लिए क्या उसमें पढ़ाई की चीज़ें हैं या सिर्फ आपके एक न्यूज़ की चीज़ें हैं। अगर हम दोनों को कहें, दोनों को मिला दें तो उसमें पढ़ाई वाली न्यूज़ की चीज़ें हैं। अब ये है क्या, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। जी आपने सही सुना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। कुछ लोगों के लिए तो ये नया शब्द होगा, लेकिन जो लोग आपके संवैधानिक शब्दावली से परिचित हैं उनके लिए ये बिल्कुल एक पारंगत शब्द बन चुका होगा, अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये चर्चा का विषय हमारा है क्यों, उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज से 3 महीने पहले की घटना, 3 मई 2023 की। आपका उत्तर में नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर राज्य में आपकी एक जनजाति है जिसका नाम है मैतेई। मैतेई जनजाति की जो लोग थे वो लोग अपना बचाव कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ पे आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा जो 3 महीने बाद सोशल मीडिया पे वायरल होता है। और इस वीडियो में देखते हैं आपकी युवतियों को निर्वस्त्र करके उनका वीडियो वायरल किया जाता है, जिससे क्या होता है, आपकी जो सरकार है और अब समाज है इसको बहुत ज़्यादा शर्मनाक झेलना पड़ता है कि आज के समय में भी जब हम लोग नारी शक्ति की बात करते हैं उस समय भी अगर हमें ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए नहीं है। अब बात आती है कि इस पे जो आपकी केंद्र सरकार है उसे क्यों घेरा जा रहा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव है। पहली बात तो आप कम शब्दों में ये समझ लीजिए, ये सदैव आपकी सरकार के खिलाफ ही आता है। और सरकार में आपके इस समय है मोदी की सरकार या कहें भारतीय जनता पार्टी या फिर आपके एनडीए की सरकार। चूंकि मणिपुर जो आपका नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, वहाँ के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, वो भी बीजेपी की पार्टी से संबंधित हैं और वहीं पे भी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी को घेरना यहाँ पे लाजमी है और लोगों ने बीजेपी को घेरा भी है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में आपके जो इस समय महागठबंधन है जिसका नाम मैंने आपको बताया था इंडिया है, क्योंकि अभी इंडिया ना कहते हैं, अभी यूपीए ही कहते हैं, क्योंकि इंडिया अभी उनका क्वालिफाइड नाम नहीं हुआ है। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव आप देखते हैं एक एक पॉइंट। वैसे मैंने 5 पॉइंट आपके लिए लिखे हैं और इन्हीं पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं और बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में आपको पूरी जानकारी इस पे हम दे देते हैं। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव यानी व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए, पहली बात तो समझिए कि आपका अविश्वास प्रस्ताव जो है ये सदैव सरकार के खिलाफ आता है। सरकार क्या, जो उस समय सत्ता दल आपका बहुमत में हो उसके खिलाफ एक आने वाला प्रस्ताव है जिसका नाम ही है अविश्वास। यानी जब विपक्ष को ये लगता है कि सरकार को अपनी ही लोगों के अंदर अविश्वास दिख रहा है या सरकार को हम गिरा सकते हैं, तब लाया जाता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। यानी कम शब्दों में कहें तो सरकार को गिराने वाला एक ऐसा प्रस्ताव जिसको हम लोग सरकार को गिरा सकते हैं उसी को कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। समझ गए ना अविश्वास प्रस्ताव क्या है। आगे देखिए, अनुच्छेद 75 यानी 75। अब इसकी भूमिका क्या है। अनुच्छेद 75 आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। अनुच्छेद 75 में साफ साफ लिखा गया है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब जरा एक चीज समझिएगा, अब क्वेश्चन आपके लिए क्या बनेगा कि अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस सदन में लाया जाता है, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या फिर विधान परिषद। तो ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव आपका सदैव लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 75 आपका कहता है जो मंत्रिमंडल होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्योंकि लोकसभा में जो सरकार होगी वो सत्ता दल होगी और उसी के खिलाफ आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो आता है वो आर्टिकल 75 का सहारा लेकर आता है।
अब जब ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो क्या होगा, इसमें एक नियमावली है। नियमावली का नियम 198(1) क्या कहता है कि अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हो तो उसमें जो लोकसभा का स्पीकर होगा या लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो आपकी बहस को करना है या नहीं करना है, इस पे उसका निर्णय अंतिम रहता है। यानी लोकसभा को बहस करने का अधिकार, ये अधिकार आपको देता है नियम 198(1) यानी आर्टिकल नंबर आपका जो 81 है उसके अंतर्गत जो नियमावली बनी है 198(1) कहता है कि हम विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने का और उस पर बहस करने का अधिकार देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होना और अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होने के बाद उसमें वोटिंग होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन संबंधित एक ही हैं। अब देख लेते हैं कि पहली बार कब आया था ये अविश्वास प्रस्ताव। ये जो शब्द है ये पहली बार कब यूज़ हुआ था, तो ये फ्रेंड्स आपके लिए यूज़ हुआ था सन 1963 में। ध्यान रखिएगा, सन 1963 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की जो सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। तो ये बन गया आपके लिए क्वेश्चन कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, तो सन 1963। किस सरकार के खिलाफ लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आपका ये लाया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या कहता है इसका इतिहास। अब देखिए, चूंकि अगर एक बार तो आया नहीं है, ध्यान रखिएगा ये पूरे अभी तक 27 बार आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है, 27 बार, 27 टाइम्स आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। तो क्या 27 बार सरकार गिर गई? नहीं, 27 बार सरकार नहीं गिरी है, सरकार गिरी है मात्र 3 बार। तो क्या इससे सरकार गिर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल गिर सकती है। तो वही कह रहे हैं, क्या गिर सकती है सरकार? अगर आपका विपक्ष का जो वोटिंग दल है वो 50+1 यानी जैसे मान लो हम लोग 100 सीटें मान लेते हैं, 100 सीटें में अगर 50+1 वोट यानी 51 वोट अगर विपक्ष के पास आ जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आपकी जो सत्ता दल होगी उसकी सरकार वहाँ पे गिर जाएगी। और ध्यान रखिएगा, ऐसा 3 बार हो चुका है। 3 बार ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनमें अपनी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण खोनी पड़ी। ये 3 प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले ये दुख झेलने वाले हमारे मोरारजी देसाई जी थे। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी है, ठीक। ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जो कि राजीव गांधी के बहुत ही परम मित्र थे, इनकी सरकार भी आपके अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई थी। और आपके अटल बिहारी वाजपेयी, 3 लोग ऐसे हैं जिनके सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई थी, ठीक है। तो अनुच्छेद 75 को हमने समझा, नियम 198(1) को हमने समझा। अब समझ लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव काम कैसे करता है। अब देखिए, जो आपके लोकसभा के स्पीकर, मौजूदा स्पीकर वर्तमान हैं श्री ओम बिरला जी, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पे को कहा है कि आप अविश्वास प्रस्ताव मत लाइए, आप जिस मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, मणिपुर पर हिंसा पर, उस पर हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं और इसके लिए हम 1 या 1 से अधिक दिन का समय निश्चित करेंगे। अब मोदी सरकार जो है या एनडीए की सरकार जो है वो बेफिक्र क्यों है? क्यों उसको किसी प्रकार का इस अविश्वास प्रस्ताव से फर्क नहीं पड़ता है? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा लोकसभा का आंकड़ा। यानी क्या कहता है लोकसभा का नंबर कि लोकसभा में जो सीटें हैं हमारी वो इस समय है 545, जिन पे 543 पे चुनाव होता है और 2 सीटों पर आपका आंग्ल भारतीय जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो है। 543 सीटों पे आपका जो बहुमत है वो साबित होता है 272 पर, जिसमें जो एनडीए, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी कुल सीटें हैं 331, जिसमें खुद की बीजेपी की सीटें हैं 303। और वहीं विपक्ष की बात करेंगे तो इनके पास सभी विपक्ष को अगर मिला लेते हैं तो कुल सीटों का आंकड़ा है 144। अब देखिए, एक तरफ है 331, दूसरी तरफ है 144। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि जब इनके पास सीटें ज़्यादा हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की कोई भी
मतलब शंका है ही नहीं, प्रस्ताव तो पारित हो ही नहीं सकता। तो मोदी सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव पहली बार नहीं आया है, इससे पहले जुलाई 2018 में भी ये प्रस्ताव आ चुका है। ध्यान रखिएगा, जुलाई 2018 में प्रस्ताव पहले भी आ चुका है और ये प्रस्ताव लाया ही जाता है चुनाव से 1 या 1.5 वर्ष पहले, जिससे क्या हो कि विपक्ष को ऐसा माहौल बनाने के लिए मौका मिले जिससे वो आने वाले समय में उसको एक चुनावी मुद्दा बनाए और उस पर अपना चुनाव लड़ सके। हालांकि मुड़ैपुर हिंसा हमारे लिए बेहद शर्मनाक है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इस चीज़ के लिए तो मैं भी आपका मतलब साथ देता हूँ विपक्ष का कि चर्चा आवश्यक, क्योंकि सदन में अगर चर्चा होगी नहीं तो हमारे पास नियमावली कैसे निकल के आएगी। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, इसीलिए सदन में चर्चा हमारी अवश्य होनी चाहिए। तो ये था हमारा अविश्वास प्रस्ताव, जिसको हम लोग कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर आपको ये समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।